दोस्तों, ब्राइट आर्ट चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आज बहुत दिनों के बाद हम फिर वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ अपनी कुछ सूचनाएं शेयर करना चाह रहा हूं। और जैसा कि हमारे पास जब भी कोई सूचना होती है तो दोस्तों हम आप लोगों को जल्द से जल्द सूचना प्रोवाइड करवाता रहा हूं, लेकिन इस बार थोड़ा से लेट हो गया और बहुत दिनों से हमने कोई वीडियो डाला नहीं। तो कुछ हमारे मित्र भाई बंधु बोले कि कोई अपडेट दीजिए, तो हम आज जो मेरे पास जानकारी है मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अब आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग रिज़ल्ट निकलवाने के लिए हमारे भाई बंधु भाई बहन जितने भी थे, बहुत ही सबसे पहले तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपना पूरे संघर्ष से ठंडी के बरसात में जूझते रहे इको गार्डन में, और जिनके कारण हमारा जो है रिज़ल्ट जो है अंतिम चरण में आ पहुँचा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो उन भाई बहनों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब आप लोगों को पता है कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि हमारी जो एससी और ईडब्ल्यूएस की जो डीबी थी हो गई है। 19 और 20 मार्च को 2 दिन था जो सेकंड लिस्ट आई थी। आप लोगों को पता है कि इसका सेकंड लिस्ट आया था, यानी कि सेकंड लिस्ट इसलिए आया था क्योंकि इसमें जो बच्चे थे वो पूर्ति नहीं कर पा रहे थे, उनका जो सीट थी वो फिल नहीं हो पा रही थी, तो जिसके कारण हमें दूसरे लिस्ट निकाल करके इनको पूरी सीट भरने की प्रक्रिया की गई है। तो दोस्तों, अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब सेकंड लिस्ट 19-20 मार्च को ख़त्म हो चुका है और अब रिज़ल्ट हमारा अंतिम चरण में कह सकते हो। तो लेकिन ये है कि रिज़ल्ट के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, रिज़ल्ट हमारा कब तक आएगा, तो दोस्तों एक बात और है कि जब अंतिम दिन हमारा 20 मार्च को जब बच्चों का जितने भी एसओ साथियों का डीबी था, तो उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनके पास पूरी डॉक्यूमेंट नहीं थी। किसी के पास डिग्री नहीं था, किसी का बीए का नहीं था, तो किसी के पास डिप्लोमा का नहीं था। तो इस तरह से कुछ बच्चों के पास, यानी कि ज़्यादा लोगों के पास भले नहीं, 2-4 10 ही लोगों के पास भले से, लेकिन ऐसे कुछ बच्चे थे जिनके पास कुछ डिग्री डिप्लोमा का मार्कशीट नहीं था, जो डिग्री नहीं था। तो उनको जो है 15 दिन का मौका दिया है। यूपीपीएससी ने बोला कि आप लोग जो है 15 दिन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट जितने भी इसमें नहीं है उसको सबमिट करिए। उसको मौका देने के पीछे ये भी रीज़न है कि इसका मतलब है कि 15 दिन के बाद आपका रिज़ल्ट ओपन होगा। उसके पहले आप कोई भी उम्मीद नहीं है। जैसा कि आपको उम्मीद लगा रहे हैं कि हमारा रिज़ल्ट आने वाला है। तो दोस्तों, अभी यानी कि 20 को डीबी ख़त्म हुआ, तो 20 के बाद जो है 15 दिन जोड़ लीजिए, 20 10 30, यानी कि 5 अप्रैल को के बाद आपका रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। 5 अप्रैल के बाद रिज़ल्ट आ जाएगा। और आचार संहिता से लेना देना नहीं है, इसके लिए जो है इसका परमिशन भी ले लिया गया है। रिज़ल्ट निकालने के लिए आप लोग अगर पेपर पढ़ रहे होंगे तो पेपर में भी एक दिन निकला था कि लोकसभा चुनाव के पहले एसओ का रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, तो इसका इंतज़ार आप लोगों को बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों का रिज़ल्ट जो चाह रहे हैं वो आ जाएगा। तो इसी के साथ हम अब इसमें रिज़ल्ट की बारे में हम 5 तारीख के बाद एक वीडियो बनाऊंगा, तो फिर इसका पूरा डिटेल से बताऊंगा। फ़िलहाल 5 तारीख तक आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा हमारे हिसाब से दोस्तों। तो दोस्तों, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं हमारा कट ऑफ और कितना जा सकता है। कुछ मित्र हमारे बोले कि भाई कट ऑफ थोड़ा सा अनुमान लगाया जाए, जिनमें आप लोग भी रोज़ इस पर डिस्कस करते होंगे अपने साथियों से, तो लोग हमारे साथ भी आज थोड़ा से शेयर करिए। तो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, आप लोगों के पास जैसा कि कितना 896 पोस्ट था। 896 पोस्ट में पूरा 2248 बच्चों को बुलाया गया था डीबी के लिए, जिसमें से लगभग 1800 बच्चे जो है उपस्थित हुए थे। उपस्थित होने के पीछे और एक बात देख लीजिए। अब इसमें इतने 1800 उपस्थित हुए थे और इसके बाद हमारा रिज़ल्ट आना था, लेकिन आया नहीं। क्यों नहीं आया? तो यहाँ पे एक बात समझने की बात है, थोड़ा से समझ लीजिए। यानी कि एससी की जहाँ पे ये है अनुसूचित जाति, ये वाली लिस्ट में अगर आप देखेंगे अनुसूचित जाति की कितनी सीटें हैं, 103 टोटल है। यहाँ से लोग लेकर जोड़ेंगे आप तो 60 36 4 1 और 1 1 करके पूरा टोटल 103 पोस्ट है। और ईडब्ल्यूएस ये रहा, इसमें 86 है, इसमें 86 पोस्ट है, इसमें जो है 103 पोस्ट है।
तो 103 के सापेक्ष आप ये समझ लीजिए, इसके सापेक्ष लगभग 200 लड़कों को बुलाया गया था। इसके भी सापेक्ष लगभग जो है 200, यानी कि 190 ही जोड़ लीजिए, एक मोटा मोटा मैं जोड़ रहा हूँ तो दोस्तों। तो यानी कि 200 बच्चों को 103 के सापेक्ष बुलाया गया था, जिसमें से 103 बच्चे इनको नहीं मिले। मतलब इसके बताने के पीछे मेरा रीज़न है, आप लोग समझिए इसको गौर से। तो 200 बुलाया गया था, 103 बच्चे अगर मिल जाते तो 80 की सेकंड लिस्ट नहीं आती। और इसमें भी 86 का 1.5 गुना ले लीजिए, चाहे 150 ही बच्चे ले लीजिए, तो इसमें भी 86 लड़के, 86 लड़के बच्चे नहीं मिले ईडब्ल्यूएस के, जिसके कारण जो है ईडब्ल्यूएस और एससी की सेकंड लिस्ट जारी करनी पड़ी। तो अब इसी तरह जो है जनरल में और ओबीसी में भी जो है आप लोगों को पता होगा कि, और जो बच्चे निकले हैं वो भी आप लोग अनुमान लगा सकते हो क्यों निकले हैं। इसमें एक ही रीज़न है, जिसका रीज़न है कि डिग्री सबसे ज़्यादा इसमें डिप्लोमा जो है इनवैलिड हैं। किस इनवैलिड मतलब है कि जो सरकारी संस्थानों से नहीं किए गए हैं, या सरकारी का मतलब नहीं, मतलब जो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, जो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, लेकिन उसका जो है मान्यता प्राप्त होना चाहिए, जिसका उसे वैलिड कहा जाएगा। जिसको तो उस तरह से जिनके पास डिप्लोमा नहीं होगा उनको बाहर कर दिया गया होगा, तभी जो है 103 बच्चे और इसमें 86 बच्चे नहीं मिले। तो दोस्तों जनरल में भी और ओबीसी में भी इस तरह जो है बच्चों को निकाला जाएगा। जिनके पास मित्र सही डिग्री डिप्लोमा नहीं है उनको निस्संदेह निकाला जाएगा। मेरा मतलब किसी के ऊपर व्यक्तिगत वो नहीं है कोई, आप लोग दिल से ना लीजिएगा इस बात को, कि मतलब कि चाहे जिस व्यक्ति का, हमारा ही क्यों ना हो। तो दोस्तों इस तरह से आप समझ लीजिए कि अब इस तरह से अगर मेरिट बनाया जाएगा, हमारे हिसाब से जितना एनालिसिस करने के बाद ये है कि जो जनरल की मेरिट है, जनरल की और ओबीसी की जनरल की 50 प्लस, यानी एकाक नंबर नीचे भी हो सकता है। जनरल में 3-4 नंबर तो बढ़ जाएगा, ये निसंदेह। इसमें तो 3 या 4 नंबर बढ़ेंगे। 49.50 भी हो सकता है, 50-51 के बीच में इसी में रहना है। जनरल का जो है 51 से ज़्यादा, मैक्सिमम 51 में बोल रहा हूँ, 49-50 हो सकता है, 49 भी हो सकता है। और ओबीसी का 47, और इसी में पॉइंट में घटा भी सकते हो, पॉइंट में बढ़ा भी सकते हो, 47.50 कर सकते हो इस तरह से। और ईडब्ल्यूएस और एससी, तो इन भाई बंधुओं को तो हमारी शुभकामनाएं, पहले से ही बधाई। जिनका 46.25 है वो वाल सेलेक्टेड हैं, जिनके पास डिग्री डिप्लोमा पूरा वैलिड है आप लोगों के पास। और जो नए स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस और एससी के आए हैं उन्हीं का रिजल्ट बनना है, उन्हीं के ऊपर तलवार लटकी हुई है, जिनका एकदम निम्नतम नंबर होगा। और इनमें भी अब कितनी सीट खाली है, कितनी वैकेंट है, कितने भरे जाएंगे, ये सीट के सापेक्ष पता चलेगा। लेकिन ये भी 1-2 नंबर चढ़ के, मतलब 40 बुलाया गया, 42 तक लगभग सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो और एसटी की तो ऑल सेलेक्टेड हैं पहले से ही, उसमें पूरे फार्म ही 45 पड़े थे, एग्ज़ाम के समय से ही 10 नंबर उसका गया सिलेक्शन। तो अब रही बात, इसमें पूरे 84 जो है PHOS स्वतंत्रता सेनानी इस तरह से जो है हैं। और महिला जो 53 नंबर इनका गया है, 53 इनका गया है, और ये सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। और OH PH वाले ये सब हो जाएंगे। तो इस तरह से सब रिजल्ट में आप लोगों को डरने की बात नहीं है, किसी की मेरिट नहीं जा रही है कहीं भी ज़्यादा। और मेरिट का मतलब है कि इसमें बच्चे स्पेशल विषय है, स्पेशल विषय के साथ साथ जो है हॉरिजॉन्टल में जो हैं वो अपने कैटेगरी में रहेंगे, वर्टिकल वाला जो ओवरलैप करेंगे। तो महिला में जितना 177 पोस्ट है उस पर सारे सीट भरे जाएंगी, और बाकी अपने में भी हो जाएंगे। जिनको ओबीसी में ओबीसी वाले हो जाएंगे, जनरल वाली महिलाएं जनरल में हो जाएंगी, और जितना महिला को 177 पोस्ट मिला उसको फिल करना ही है। तो इस तरह से हो जाएगा। और रही बात डिग्री डिप्लोमा की, तो आप लोगों को पता है कि सारी डिग्री डिप्लोमा 1 ईयर की जो मान्य हो गई है, यानी कि जो जियो था, जो आया था, आप लोगों को लिस्ट निकाल सकते हैं, तो जियो फॉलो हुआ है। तो जियो में जितने भी डिग्री डिप्लोमा थी सब ले लिया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है अब इस वैकेंसी को पूर्ण रूपेण जो है जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाएगा, और नई वैकेंसी भी इसके बाद आएगी। और नई वैकेंसी के लिए जो बच्चे हमारे जिन्होंने पेट दिया हुआ है वो अभी से तैयारी करना चालू कर दें। तो दोस्तों यही सूचनाएं हमारे पास जो है अभी, और आप लोग डरने की बात नहीं है, मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है दोस्त। और जो भी सूचना होगा हम 5 अप्रैल के बाद एक वीडियो फिर से बनाऊंगा।
तो इसी के साथ हम और एक बात कहना चाहेंगे कि आप लोगों को जो भाई हमारी जो मैंने बात कही है ये एथेंटिक नहीं कह सकते हो, क्योंकि एक अनुमान है मेरा। तो आप भी अपनी बात रख सकते हो, ये मैंने अपनी बात कही है, अपनी बात रखी है आप लोगों के सामने, आप लोग भी इस पे विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है मैं ही गलत हूँ, और गलतियाँ सभी से होती है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, और थोड़ा से भाई कमेंट सोच समझ के करिएगा मित्र। आप लोगों के लिए ही मैं बनाता हूँ वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।